मान लो कि यह कनकेव मिरर है, यह कनकेव मिरर है। साइन कन्वेंशन अच्छे ढंग से समझना है तभी न्यूमेरिकल बनेगा। यह प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लोकेट कर दिया। सीपी इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफपी इज इक्वल टू फोकल लेंथ एफ। इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, साफ साफ लिखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। कोई भी मिरर में यही लिखते हैं u। और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ, ऐसे यहां शुद्ध रूप से लिखना चाहिए था स्फेरिकल मिरर, है ना, ऑफ मिरर इज इक्वल टू v। सबको हमने यहां पर लिख लिया साफ साफ। इंसिडेंट रे हमेशा, वो सारा स्टेटमेंट हम नीचे लिखेंगे, इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से राइट लेना है। मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है, यह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है वो हम देखेंगे। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से जो है ये u है, इसको हमने u माना। अब यह रे मान लो कि यहां से टकराने के बाद चूंकि पैरेलल है तो फोकस से आता है, हम ऐसे ले लिए इस तरीके से। एक रे और हम इससे लेंगे जो फोकस से होते हुए हम ले रहे हैं, ऐसे इमेज बताएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा फिर साफ साफ। ये देखो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, यह भी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के आपस में कटने से इमेज नहीं बनेगा। इमेज तब बनता है जब दोनों के दोनों कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे कटे। तो यहां से ऐसे, ये देखो यहां पर कटा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये इसका इमेज हुआ। तो ये हो गया v, सीपी हो गया r, एफपी हो गया कौन, f। अब इसी तरह का एक डायग्राम हम कन्वेक्स मिरर के लिए भी हम यहां पर लेते हैं। एक्स एक्स डैश, साइन कन्वेंशन कहता है पहला लाइन कि इंसिडेंट रे को हमेशा लेफ्ट से राइट लेना है। इंसिडेंट मान लो यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक लेफ्ट से राइट हमने ले लिया इंसिडेंट रे। यह पोल है, यह फोकस है और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यह रे यहां पर भी तो हमको नॉर्मल से हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा किधर से जाएगा भाई। नॉर्मल ऐसे है तो यह रे ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे, इसी को प्रोसीड करते हैं पीछे की ओर, है ना। एक रे मान लो कि हम यहां से ऐसे लेते हैं पोल पर ऐसे, तो ये तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, यहां से यह लौटेगा ऐसे। तो इस रे को भी हम प्रोसीड करेंगे तो यहां पर इमेज बनाइए, इमेज है ना, इस जगह पर इमेज है, ये इमेज। तो ये हो गया v, ये हो गया u, और pf हो गया क्या, फोकल लेंथ, और cp हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारा चीज आपके सामने है यहां पर।
तो अब इसका स्टेटमेंट साइन कन्वेंशन का देखो। हम ये डायग्राम आपके सामने इसलिए बनाए हैं कि आपको बिल्कुल कन्वेक्स और कनकेव दोनों के केस में स्पष्ट हो जाए कि कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, है ना। इसीलिए हम डायग्राम बनाए हैं, स्टेटमेंट पहले हमने नहीं लिखा है। अब यहां पर इस कोने में हम स्टेटमेंट लिखते हैं। साइन कन्वेंशन कहता है पहली लाइन, फर्स्ट all the distances are measured from the pole। यानी बिगिन करेंगे, यानी स्केल से अगर नापोगे तो 0 पॉइंट जो स्केल का होगा वो पोल पर रखना है। 0 पॉइंट जो स्केल का होगा वो कहां रखना है, पोल पर, है ना। मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर के पोल से हर दूरी को मेजर करना है। यानी 0 पॉइंट वहां रखेंगे, अगर 0 पॉइंट से लेते हैं तो वहां पर वाइब्रेशन आता है। 1 से अगर लें तो 1 2 3 ऐसे बढ़ना चाहिए आगे। सेकेंड, इंसिडेंट रे या ऐसे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is always from left to right, बाएं से दाएं ओर लेते हैं। इधर लेफ्ट है, से राइट की ओर गया, राइट। इधर लेफ्ट है, इधर राइट की ओर आया, है ना। थर्ड, ऑल द डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी पोल से लेफ्ट से राइट ही मेजर करें। अगर यहां पर स्केल रख के उसका 0 पॉइंट रखें और अगला जो दिया गया जिसको मेजर कर रहा है उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लेफ्ट से राइट ही स्केल को फैलाएं, ले जाएं, तब वो पॉजिटिव होता है। ऑल द डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। all the distances that are measured in the direction of incident ray are always पॉजिटिव। यह हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके अपोजिट, एंड all the distances that are measured in the opposite direction to the incident ray are always negative, हमेशा always negative, यह निगेटिव होगा, नो डाउट। और चौथा लाइन है, द डिस्टेंस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस
is taken as positive and the distance below the principal axis is negative. The distance above the principal axis is positive, while below the principal axis is negative. ये साइन कन्वेंशन है. अब यहां पर देखो, लोकेटेड जो डिस्टेंस मेजर करना होता है वह यही है, आर. ये कॉनकेव मिरर है. ये कॉनकेव मिरर के लिए देखिए, कॉनकेव मिरर यू तो दोनों कंडीशन में देखो लेफ्ट साइड में है. यू क्या होगा? यू इज इक्वल टू निगेटिव. यू निगेटिव होगा. और भी इमेज का डिस्टेंस भी, इससे दो प्रकार का इमेज बनता है. एक पीछे भी इमेज बनता है का है? अच्छा देखो, भी इसमें दो प्रकार का इमेज बनता है. फॉर रियल इमेज, रियल इमेज जो इधर बनेगा एकदम फ्रंट साइड में, फॉर रियल इमेज क्या होगा? भी इज इक्वल टू निगेटिव. देखो इधर जब रियल इमेज बनेगा तो यहां से चलोगे तो अपोजिट साइड में मेजर करना पड़ेगा. अपोजिट इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट है, और यहाँ पर 0 रखोगे तो आपको राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा. तो ये अपोजिट हो गया. फिर से देखिए, इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से राइट लेना है. यहाँ भी है, देखो यहाँ भी, इसमें रियल इमेज वास्तव में कनकेव मिरर के केस में एकदम सामने बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही. तो इंसिडेंट रे यहाँ से आया लेफ्ट से राइट, अब पोल से मेजरमेंट उठाना है. तो अब इस दूरी को, यानी P से F की दूरी को या V की दूरी को इधर मेजर करने के लिए हमको किधर से मेजर करना प्रारंभ करना पड़ेगा? राइट से लेफ्ट की ओर. उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में? अभी जो बच्ची पूछ रही थे उससे पूछो, बोलो. अच्छा, यानी पोल से आपको यहां से उठाना है. इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, और यहां से Na आएंगे तो निगेटिव. ठीक है. तो रियल इमेज हमेशा इधर बनता है, इन फ्रंट ऑफ, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर, यानी ऑब्जेक्ट की ओर ही. और वर्चुअल इमेज जो पीछे बनता है, इस तरह का इमेज वर्चुअल कहलाता है. इसमें भी पीछे इमेज बनता है, वर्चुअल इमेजेज. फॉर वर्चुअल इमेजेज बना के दिखाएंगे आपको, एक ही बार वहां नहीं पहुंच जाइएगा. फॉर वर्चुअल, अभी तो सब बेसिक चीज बता रहे हैं. वर्चुअल इमेजेज क्या होगा? भी होगा पॉजिटिव. देखो इधर वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, पीछे. तब पीछे बनता है, यहां से उठाए, ये आ रहा है लेफ्ट से राइट, और यह दूरी भी हम लेफ्ट से राइट ही मेजर करेंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. आया समझ में कि नहीं? बोलो. रियल इमेज मिरर के हमेशा फ्रंट साइड में बनता है, अब वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है. तो फ्रंट साइड में आने के लिए पोल से उठाएंगे, तो मेजरमेंट करने के लिए हमको आना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट. और वर्चुअल इमेज में पोल से ही मेजर करते हैं ना, हर दूरी को तो पोल से मेजर करते हैं. वर्चुअल इमेज चूंकि हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, तो अब इसके लिए मेजरमेंट के लिए हमको बढ़ना पड़ेगा लेफ्ट से राइट ही. इंसिडेंट रे भी लेफ्ट से राइट है ना? तो इस तरीके से वहां पर वो पॉजिटिव है. आर क्या होगा यहां पर? बोलो. आर कनकेव में ये आर न है, पीसी.
निगेटिव। आर क्या होगा बोलो? निगेटिव। आर निगेटिव। और एफ क्या होगा बोलो? यह भी निगेटिव होगा। इस केस में देखो, एक ही चीज उसमें निगेटिव आ रहा है, यू। यू क्या होगा इसमें? निगेटिव। भी क्या होगा? पॉजिटिव। एफ क्या होगा? पॉजिटिव। आर क्या होगा? पॉजिटिव, है ना? यू निगेटिव। ये पूरा साइन कन्वेंशन को स्टडी करो अच्छे ढंग से। यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है उससे मिला के देखो, यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। इंसिडेंट रे के दिशा में, यानी लेफ्ट से राइट, पोल से मेजर करने के लिए लेफ्ट से राइट जाना पड़े तो हम वो लेंगे पॉजिटिव, यानी इंसिडेंट रे की दिशा में हो गया वो। और अगर मेजरमेंट करने के लिए हमको राइट से लेफ्ट आना पड़े तो उसके इंसिडेंट रे के अपोजिट दिशा में हो गया तो उसको हम लेंगे निगेटिव। फिर देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर लेते हैं ऐसे, ये एच ओ, तो इसमें एच ओ क्या होगा? ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की दूरी क्या होता है? पॉजिटिव। अब वर्चुअल इमेज हमेशा नीचे बनता है तो एच ओ क्या होगा बोलो? एच आई। एच आई हो जाएगा निगेटिव। लेकिन अगर ये रियल इमेज के केस में, अगर इसमें वर्चुअल इमेज बने इधर, है ना, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। एच आई ऊपर बनेगा यहां पर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। इसमें देखो दोनों ऊपर है, एच आई, एच ओ पॉजिटिव और एच आई भी पॉजिटिव, है ना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, सारा कुछ आपके सामने है। इसका स्टडी करो, फिर धीरे धीरे इसका तो हम रिप्लाई करेंगे, मैंने रिपीट करेंगे आगे जब हम इसका यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं इमेज। हाँ बोलो। 100% तो ना रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, कभी नहीं होता है। 100% कोई भी ऑप्टिकल फिनोमिनन नहीं होता है, ठीक है? एब्जॉर्ब भी होगा और रिफ्रैक्ट भी होगा और रिफ्लेक्ट भी होगा। हाँ बेंड होता है, तो मैंने कहने का मतलब हम तुमको साफ साफ बताए, इसीलिए आइडियोलॉजी शुरू में हम दिए थे कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट यानी बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस, तो वहां पर 100% कुछ भी नहीं होने वाला है ना? अब देखो, और उसका कारण के साथ हम एक्सप्लेन किए थे, पिछला लेक्चर देखना। फिर आगे बढ़िए। अब इसमें जो हम आपसे काम आगे मैंने कहने का मतलब कि अब हम थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं। ये देखो, ये कनकेव मिरर है, इस पर तो एकदम मैच्योरिटी होना चाहिए। यह प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है, ये पी और एफ, यहां से यहां फोकल लेंथ है और यहां से यहां आर है। आर और एफ क्या होगा इसमें बताओ तो? वो नहीं, दुगना नहीं, निगेटिव की पॉजिटिव? और एफ निगेटिव, बिल्कुल। अगर ये ऐसे आता, यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे और एक ऐसे,
ये ऐसे आए और यहां से ऐसे कटा, यहां पर इमेज बना, तो यहाँ यू है, यू क्या होगा बोलो तो? और यहाँ भी है ये इमेज, ये क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, अब इसी के केस में हम लेते हैं, हम आगे आपको इमेज में बताएंगे कि किस किस चीज पर कैसे कैसे क्या होना है। ये हमने लिया, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर सी है, और ऑब्जेक्ट यहाँ है। ऐसे हमने लिया, ऐसे, और यहां से फिर हम ऐसे ले लिया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, तो इसको पीछे प्रोसीड किया जाता है, यहां पर इमेज बनता है आगे पीछे। तो ये इसके लिए बताओ, भी क्या होगा? यहां से यहां भी है, भी क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। यू क्या होगा? आर क्या होगा? आर क्या होगा? एफ क्या होगा? भी क्या होगा? एच आई क्या हो? एच आई और एच ओ, एच ओ पॉजिटिव। ये वर्चुअल इमेज है। तो इस कनकेव मिरर में दो तरह का इमेज बनता है, याद रखिएगा। कनकेव मिरर का एफ और आर और यू हमेशा निगेटिव होगा, और भी में बी पॉजिटिव और निगेटिव। रियल इमेज के केस में भी निगेटिव हमेशा, और वर्चुअल इमेज के केस में भी पॉजिटिव। रियल इमेज के केस में एच आई निगेटिव, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज के केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों पॉजिटिव। एकदम क्लियर कट बात रखिए। कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए वहां पर एक ही निगेटिव होगा यू, और उसका पीछे सी आर एफ भी सारा कुछ पीछे है, यानी बिहाइंड द मिरर। तो यू को छोड़कर भी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, और एच आई भी पॉजिटिव, और एच ओ भी पॉजिटिव, सारा कुछ उसमें पॉजिटिव है। इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन को समझे। अब हम बात करें थोड़ा सा, आपका कंसेप्ट अब हम इमेज पर पहले देंगे। इमेज क्या है, इमेज कैसे बनता है, इमेज बनने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, और इमेज कितने तरह का होता है, इन सारे चीजों पर हम ध्यान देंगे। क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइस यानी ऑप्टिक्स पढ़ने का मूल उद्देश्य है हम लोगों को लाइट से कुछ फायदा यानी उसकी जानकारी हम अर्जित करें। जैसे चश्मा वगैरह यूज करते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस का यूज करते हैं, कहीं कहीं पर डिफरेंट टाइप के डिवाइस बनाने में भी हम उसका यूज करते हैं, जैसे सोलर कुकर में कनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टी को जब हम अच्छे ढंग से इसका जानेंगे, तो हम अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस अपने सुविधा के मुताबिक उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ए फिजिकल टू अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं है, सारा चीज आएगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, आप निश्चिंत रहिए। आगे अब इसमें हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। इमेज, इमेजेज, प्रतिबिंब, इमेज के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें रे डायग्राम बनाने के लिए भी सीखेंगे। रे डायग्राम है क्या, रे डायग्राम बनाते क्यों हैं और कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज है इसमें। इमेज कहते किसको है, इस पर गहराई से हम लोगों को सोचना है। इमेज वास्तव में
इसको हम कैसे डिफाइन करें? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या इमेज ऑफ अ पॉइंट एट विच एट लीस्ट टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। यानी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज a point of intersection at which at least two rays of light intersect each other after refraction और reflection। रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, यानी मुड़ने की जो घटना है लाइट का वो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन से भी, रिफ्लेक्टेड रे से भी इमेज बनता है और रिफ्लेक्टेड रे से भी इमेज बनता है ना। यानी इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as a point of intersection at which at least two rays of light intersect each other है ना। it may be defined as a point of intersection at which at least two rays of light intersect each other after refraction यानी bending of light या reflection, after reflection और refraction। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद कम से कम दो रेज को एक पॉइंट पर कटना चाहिए और वही जो पॉइंट है वो इमेज है। तो आपको लगेगा कि पॉइंट के रूप में बता रहे हैं, हमारा फेस तो बहुत सारा चौड़ा है, इसका भी इमेज बनता है। तो हमारा जो फेस है या कोई ऑब्जेक्ट लेते हो तो सारे पॉइंट का इमेज बनता है, बहुत सारा पॉइंट इसमें है और सब एक साथ टुगेदर जुड़कर वैसा दिखाई देता है ना। तो अब ध्यान देना जरा सा, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज दो तरह से होता है, वर्चुअल इंटरसेक्शन और एक्चुअल इंटरसेक्शन। और अगर इमेज वर्चुअल इंटरसेक्शन, चूंकि इंटरसेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार का, रियल इंटरसेक्शन यानी वास्तविक इंटरसेक्शन ऑफ लाइट और वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट होता है अगर, तो इमेज को भी दो प्रकार का होना चाहिए, बिल्कुल। सिंस इंटरसेक्शन ऑफ लाइट अकर्स बाय टू वेज या इन टू वेज या इन टू मैनर्स, रियल इंटरसेक्शन और वर्चुअल इंटरसेक्शन। तो रियल इंटरसेक्शन किसको कहेंगे? देखो, दो प्रकार से इंटरसेक्शन लाइट का होता है। ये मान लो कि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, एक्स एक्स डैश, यह प्रिंसिपल एक्सिस है, यह पोल है, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है और ये सी है। मान लो कि कोई रेज ऑफ लाइट, दो रे ऑफ लाइट आता है इधर से पैरेलल, तो ये देखो पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर कटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसको हम कहते हैं रियल इंटरसेक्शन। ऑफ लाइट। एक बात ध्यान रहे कि रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे से ही इमेज बनता है। ऐसा नहीं कि एक इंसिडेंट रे रहे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे रहे तो उससे इमेज बनेगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं।